हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। व्यापक हल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमें जो समीकरण दिया है कॉस थीटा माइनस कॉस दो थीटा बराबर साइन तीन थीटा। और यहाँ पर हमें थीटा के लिए व्यापक हल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए लिखेंगे मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम व्यापक हल ज्ञात करने के लिए जो व्यापक सूत्र है उनकी बात करेंगे। देखिए, हम जानते हैं पहला सूत्र की यदि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, तो इस स्थिति में जो व्यापक हल होता है वो होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस एक की घात एन वाई। और यहाँ पर एन क्या होता है? सदैव एक पूर्णांक होता है। दूसरा सूत्र भी हम याद रख सकते हैं कि यदि यदि कॉस एक्स बराबर कॉस वाई हो, तो इस स्थिति में व्यापक हल क्या होता है? एक्स बराबर दो एन पाई प्लस माइनस वाई। और यहाँ पर भी एन क्या होता है? सदैव एक पूर्णांक को व्यक्त करता है। तो ये दो सूत्र है जिनकी सहायता यहाँ पर हम लेने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले दी गई समीकरण को लिख लेते हैं। तो यहाँ से मैं समीकरण को लिखता हूँ। देखो, हम इसको यहाँ से लिखते हैं हल। यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये है कॉस थीटा माइनस का कॉस दो थीटा बराबर कितना दिया गया है? बराबर दिया गया है साइन तीन थीटा के बराबर। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लगाएंगे, वो सूत्र भी मैं लिख देता हूँ। देखिए, हम जानते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र हमें याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ इस सूत्र को। कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है दो साइन सी प्लस डी बटा दो। और उसके बाद साइन होता है डी माइनस सी बटा दो के। ये सूत्र हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एक और सूत्र जो हम उपयोग में लेके आएंगे, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर ये होता है दो साइन थीटा बटा दो और कॉस थीटा बटा दो के बराबर होता है। तो अब देखिए, दोनों सूत्रों की सहायता से ये किस प्रकार से बन जाएगा। इन सूत्रों को मैं इधर अलग कोष्टक में लिख देता हूँ बच्चों। अब सूत्र लगाएंगे तो देखिए, ये बनेगा दो, उसके बाद होगा साइन, और जैसा कहा सबसे पहले थीटा प्लस दो थीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तीन थीटा। और बटे में कितना आ जाएगा? दो। उसके बाद साइन, देखिए डी माइनस सी है तो दो थीटा में से थीटा जाएगा तो कितना बचेगा? केवल थीटा बचेगा, तो ये थीटा बटा दो हो जाएगा। और बराबर बराबर साइन तीन थीटा को हम क्या लिख लेंगे? इसे लिख लेंगे हम दो साइन तीन थीटा बटा दो। और यहाँ पर हो जाएगा कॉस तीन थीटा बटा दो। ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो से दो तो आप यहाँ पर काट सकते हो। ठीक है, दो से दो तो हमने काट दिया है, बाकी को आप बराबर के इधर ला सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। इसे लिख देता हूँ मैं। ये हो जाएगा साइन साइन तीन थीटा बटा दो। उसके बाद होगा साइन थीटा बटा दो माइनस हो जाएगा साइन साइन तीन थीटा बटा दो। और यहाँ पर हो जाएगा कॉस तीन थीटा बटा दो बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम साइन तीन थीटा बटा दो को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन तीन थीटा बटा दो। जब हमने इसको कॉमन लिया तो ये क्या मिलेगा? देखो, यहाँ होगा साइन थीटा बटा दो, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बटा दो, और माइनस कितना हो जाएगा? देखिए, कॉस तीन थीटा बटा दो। यहाँ पर लिख देंगे कॉस तीन थीटा बटा दो। और बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। अब दोनों ही गुणनखंडों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ साइन तीन थीटा बटा दो बराबर जीरो। और दूसरा गुणनखंड क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा साइन थीटा बटा दो माइनस का कॉस तीन थीटा बटा दो। और बराबर कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से पहले इसको हल करते हैं। तो साइन तीन थीटा बटा दो बराबर हम इसे कितना लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं साइन जीरो। तो यहाँ से इसका व्यापक हल प्राप्त कर सकते हैं। देखो, तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं इसका व्यापक हल। ठीक है, और इसको हम अलग हल कर लेंगे बच्चों। दो दो भागों में अलग अलग इसको हल किया जा सकता है। अब यहाँ से व्यापक हल की बात करें तो देखिए, सूत्र मैंने लिख दिया है मुख्य अवधारणा में। क्या बनेगा? ये
ये बनेगा 3 थीटा/2 बराबर एन पाई, उसके बाद प्लस -1/n और गुणा किससे हो जाएगा, 0 से। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2n पाई बटे में कितना आ जाएगा, 3। और यहाँ पर n जो होगा वो सदैव एक पूर्णांक होगा। तो हमारे प्रश्न के लिए यह एक उत्तर होगा। अब इसे हल कर लेते हैं। देखो, तो यदि इसे हल करेंगे तो सबसे पहले साइन थीटा/2 को बराबर किधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा/2 और बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा/2, माइनस माइनस कट जाएगा। अब साइन थीटा को हम कॉस थीटा में बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा/2 बराबर, इसे हम लिख लेंगे कॉस पाई/2 माइनस थीटा/2 लिखा जा सकता है, सूत्र है हमारे पास। अब यहाँ से भी हम इसका व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं इसका व्यापक हल। व्यापक हल देखिए, अगर यहाँ से इसका व्यापक हल लिखते हैं तो 3 थीटा/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस, और ये हो जाएगा पाई/2 माइनस थीटा/2 के बराबर। तो यहाँ पर तो हमें एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके हल करना पड़ेगा इसे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं प्लस चिन्ह का प्रयोग करने पर। जब प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, ये 3 थीटा/2, 3 थीटा/2 बराबर 2n पाई और प्लस पाई/2, जैसा यहाँ पर आया है देखिए, प्लस का प्रयोग करने, और माइनस थीटा/2, माइनस का थीटा/2। थीटा/2 को इधर ले जाइए आप, तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 थीटा/2, 4 थीटा/2 बराबर होगा 2n पाई प्लस पाई/2। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार बच्चों, 2 को बटे में ले आओ आप। तो थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस पाई/4। और यहाँ पर भी n क्या होगा, एक पूर्णांक को व्यक्त करेगा। तो हमारा एक और उत्तर यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद अब हम माइनस चिन्ह का प्रयोग ले करके भी इसको हल कर सकते हैं। जब माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 थीटा/2 बराबर 2n पाई, ये हो जाएगा माइनस का पाई/2 और ये बन जाएगा प्लस का थीटा/2। थीटा/2 को बराबर के इधर ले आइए आप, तो ये कितना बच जाएगा, 2 थीटा/2 बराबर हो जाएगा 2n पाई माइनस का पाई/2। 2 से 2 काट दीजिए, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये होगा देखो 2n पाई, 2n पाई माइनस पाई/2। यहाँ पर भी n क्या होगा, एक पूर्णांक को व्यक्त करेगा। तो हमारे प्रश्न के लिए यह भी एक उत्तर होगा। तो सभी उत्तर हमने प्राप्त कर लिए हैं बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।